का है ऐसे टेढ़ी हो रही है ना शुरू। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोड़ और आप देख रहे हैं मेरू व्यवहार। उत्तराखंड के चार धाम में वीआईपी कल्चर को समाप्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इसकी घोषणा की है और जिस तरह से वीआईपी कल्चर को पूरे देश में समाप्त करने की बात की जा रही थी, उत्तराखंड के चार धाम से अगर इसकी शुरुआत हो रही है तो इसको लेकर के चार धाम के पंडित, पुरोहित, तीर्थ और मंदिर समिति के लोग क्या सोचते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे तीर्थ पुरोहितों से, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदारनाथ के जो पुजारी हैं, जतोई पुरोहित हैं, कि वो इसको लेकर किस नजरिए से इसको देखते हैं। हमारे साथ चारों धामों से हमने जोड़ने की कोशिश की थी। हमारे साथ गंगोत्री से सुरेश सेमवाल साहब जुड़ रहे हैं और केदारनाथ से विनोद शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से हमारे साथ ब्रजेश सती जी जुड़ने थे, लेकिन वो अभी आ नहीं पाए हैं। सुरेश सेमवाल जी, आपको आवाज आ रही है? जी भाई साहब, आ रही। आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, मेरा? अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए। चलिए, ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो। हाँ सेमवाल साहब, किस जी नजरिए भाई से साहब। देखते हैं आप जी भाई साहब। जो चार धाम यात्रा में वीआईपी कल्चर को समाप्त करने का जो घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, आप इसको जी, किस नजरिए से देखते हैं? ये तो मैंने बयान माननीय मुख्यमंत्री का सुना नहीं। जी, लेकिन भाई साहब, बात कोई गलत नहीं है, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, लेकिन इतना सरल नहीं है। जी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे आपके जगन्नाथपुरी जी हो, चाहे वो आपके क्या बोलते वैष्णो देवी माता है, जी, कोई भी जगह है वहाँ सिस्टम ऐसा बना हुआ है। और उस सिस्टम में कुछ चीजों के लिए सही क्यों होता है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं जी, गंगोत्री में, और उनके ऊपर तो 50 काम होते हैं पूरे प्रदेश के, तो उनको जल्दी जाना पड़ता है। ऐसे ही बड़े बड़े कई अधिकारी आते हैं तो उनके समय की उनके पास कमी मतलब होती आप है। स्वागत कर रहे हैं इसका? मैं तो समझता हूँ कि नहीं, वीआईपी जो कल्चर है हमारा तो खत्म नहीं होना चाहिए। सुनिए आप, जी, कारण ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी बाध्यता होती है समय की। जी, अभी कोई अगर चीफ जस्टिस आते हैं उत्तराखंड के या भारत के, जी, तो उनके पास समय बड़ा कम होता है। जी, तो अगर उनको एक दिन में जाना है तो उनको फिर जाना पड़ता है, क्योंकि उनको तो पूरे देश को, माना देश के हमारे चीफ जस्टिस आ गए जी, और उनको दूसरे दिन पहुंचना है, तो उनको हमको वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जी, तो मेरा अनुरोध अनुरोध है कि कुछ हद तक उसको रोका जाए, लेकिन इतना नहीं कि जो विशेष विशेष लोग आते हैं, जैसे हमारे जजेज आते हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जैसे आ गए, तो उनके पास तो समय बड़ा कीमती होता है। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे मेरा साथ विनोद शुक्ला मानना साहब ये है कि ये केदारनाथ से, खत्म नहीं होना विनोद चाहिए। शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं। सर, ये गंगोत्री के जो पंडा पुरोहित हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है, नाराजगी जाहिर की है। आप किस तरीके से ले रहे हैं इसको, विनोद शुक्ला साहब केदारनाथ से? विनोद जी, आवाज आ पा रही है? चलिए, विनोद जी से अभी हाँ विनोद जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आप गंगोत्री के जो, हाँ, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है इस फैसले से। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? विनोद जी, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही? आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस फैसले को? तो वीआईपी वाला जो कल्चर है ना। जी, हेलो। जी, बताएं। हाँ जी, हेलो। बताएं, बताएं। मेरी आवाज आ रही है अब तक? आ रही है, आप बोलिए। सिमोन साहब, ये जो आपने कहा है कि ये जी जो भाई साहब। व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ये मेरी आवाज शुरुआत कब से हुई, किस तरह से? ये जो, हेलो। इसका थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये वीआईपी पूजा है या विशेष पूजा है, विरोध किस बात का है? मैं तो समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है। जी, विशेष पूजा या विशेष दर्शन का ये मतलब नहीं है। पूरी, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि माना अगर आप तिरुपति बाला में जाते तो वहां पर 3 कैटेगरी बनी हुई रहती है। जी, चौथी, वहां पर अगर वीवीआईपी कोई आता है तो उसको ले जाना ही पड़ता है, जी। क्योंकि उनके समय की बाध्यता होती है। जी देखिए, सर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने एक्चुअल में कहा क्या। उन्होंने कहा कि जो वीआईपी दर्शन की बात खत्म करी है, जो पूजा की बात नहीं करी है। उन्होंने कहा कि सब लोगों को
समान रूप से दर्शन का अधिकार है, ये कहा है। इसमें कई चीजें सामने आती हैं, जैसे जो हेलीकॉप्टर से जो लोग आते थे उनको प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट चला था तो उस वक्त ये कहा गया था कि जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो पैदल नहीं चल सकते हैं, वो लोग जी हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे और उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आज जी के जी परिवेश में ये स्थितियां हो गई कि जो पैसे वाला है, जो धन से संपन्न है, वो वहां पर जी हेलीकॉप्टर से जाता है और उसको तत्काल दर्शन हो जाते हैं, और जो लोग कई किलोमीटर चलकर आते हैं उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। इस रूप से एक समान रूप से दर्शन के लिए उन्होंने ये बताया है कि वीआईपी दर्शन की जो व्यवस्था है वो खत्म की जाए। जी मैं इसके इसके बारे में ये कहना चाहूंगा महोदय जी कि गंगोत्री में हमारी जो व्यवस्था है उसमें यात्री जो दर्शन करने वाला होता है, जो गरीब, उसको निरंतर दर्शन मिलते हैं। वो एक बार भी, 1 मिनट के लिए भी हम लाइन नहीं तोड़ते हैं उसकी। जी ये इस बार भी यात्रा चल रही है, उनको निरंतर आप दर्शन का हम उनको करवाते रहते हैं। उसके बाद हमारा एक केबिन है दूसरा। जी भाई साहब मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी आवाज जी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। तो दूसरे से केबिन से ही हम उनको जो है जो वीआईपी आता है तो उसको दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। ये होता है सर। सिमोन साहब, आप बहुत आगे आ लेकिन गए कैमरे के, थोड़ा पीछे जाकर रहिए थोड़ा। आप, हाँ, लेकिन इतना जो इतना रहिए बस। जो भाई साहब जो हमारे जो हैं जी यात्री, जो लाइन में खड़े रहते हैं, उनको निरंतर दर्शन होते हैं। 1 मिनट के लिए उनको नहीं रोका जाता है। ये यही बात सबसे बड़ी बात है, जो ये व्यवस्था है हमारे। चलिए, एक बार मेरा हमारा विनोद जी से, और विनोद विस्तार हो शुक्ला जी सकता से है जुड़ने लेकिन की हमें कोशिश और करते हैं केदारनाथ से। शुक्ला जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, आप किस नजरिए से देखते हैं इस फैसले को सीएम साहब के? अब मैंने तो सुना नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सीएम साहब ने जो है वीआईपी जो दर्शन है, वीआईपी लोग जो अंदर जाते हैं उनको बंद करने की सोच रहे हैं। तो ऐसा वीआईपी तो होना चाहिए, लेकिन जिसके पास प्रोटोकॉल हो वही वीआईपी होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा न हो वीआईपी के रिश्तेदार भी जो है बैकडोर से अंदर जाते हैं, तो इसमें जो है यात्रियों को काफी असुविधाएं होती हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, वीआईपी दर्शन तो जिसके पास प्रोटोकॉल है उसको वीआईपी में माना जाना चाहिए, और जिसके पास प्रोटोकॉल नहीं है वो आम आदमी की तरह जो है लाइन से अंदर जाना चाहिए इसको। बिल्कुल, सेमल साहब ये कह रहे हैं कि जिसके पास प्रोटोकॉल है वो तो आएगा ही। आपने जज की बात करी, आपने पीएम की बात करी, आपने सीएम की बात करी, उनको प्रोटोकॉल है, लेकिन उनकी आड़ में जो तमाम जो लोग जाते हैं हाँ, उनका विरोध कर रहे हैं। वो तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया बात करी है कि भाई अगर हमारे मुख्यमंत्री जी मानने आ रहे हैं और उनके साथ हमारा 50 लोग और आ गए, या कोई जजेस साहब हमारे आए उनके साथ 20 लोग आए, तो उसमें व्यवस्था खराब अवश्य होती है। बिल्कुल सही बोला मुख्यमंत्री जी ने जी इस बात का हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी से अगर आ गए तो उनका अपना अपना प्रोटोकॉल है, तो उनको विशेष दर्शन तो करवाना पड़ता है, क्योंकि उनका वही समय की कमी वही होती है। वही ये मैंने पहले भी विनोद शुक्ला कह चुका साहब हूँ। वही कह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल में आता है उसके दर्शन होंगे, लेकिन प्रोटोकॉल के आड़ में जो साथ में उनके जो लोग आते हैं, क्योंकि तमाम तरह के जो अधिकारी मौजूद हैं चार धामों में, उनके जी जी उनके जी जो वहां पर व्यवस्थाएं बन जाती है वो अव्यवस्था वहां पर हो जाती है। इसके खिलाफ उन्होंने कहा है। जी तो इस अगर इस संदर्भ में कहा जाए तो आप स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का? हाँ जी, इस फैसले का हम स्वागत करते जी हैं, और प्रोटोकॉल वाला ही जो है वीआईपी माना जाना चाहिए यहाँ पर। लेकिन जैसे जो पुलिस कर्मचारी है, जो फोर्स के लोग यहाँ पर हैं, वो दिन भर तो अपने आदमी को अंदर कर रहे हैं, और जो अमूमन आदमी है वो लाइन में खड़ा है। तो हम वो इस फैसले का स्वागत करते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वीआईपी जो है प्रोटोकॉल वाला जो है वीआईपी माना जाएगा, अन्य आदमी जो है बिना प्रोटोकॉल वाला वीआईपी को वीआईपी नहीं माना जाएगा। इसका हम स्वागत करते हैं, विनोद और जी, इससे जो है अमूमन आदमी को दर्शन मिलेगा। विनोद जी, थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि विशेष पूजा और वीआईपी दर्शन, इसमें फर्क क्या है? थोड़ा बताएंगे दर्शकों को कि किस तरीके से विशेष पूजा अलग है और विशेष दर्शन, वीआईपी दर्शन अलग चीज है। हाँ जी, जैसे भी जी, अभी आप जैसे केदारनाथ में देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है केदारनाथ में जी तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है 11 बजे से 4 बजे तक जो है विशेष पूजा रखी है, जिसमें कि 5,000 के गवर्नमेंट को जमा करते हैं, डीकेटीसी को, और उसमें 5 आदमी अंदर जाते हैं। पहले उससे 15 मिनट था, लेकिन अब हमने भीड़ को देखते हुए उसमें जो है 7 मिनट के हैं। तो 7 मिनट में वो पर्ची लेकर के वो यात्री अंदर जाता है, और हम उसकी पूजा अर्चना करके उसको बाहर लाते हैं। और भीड़ को देखते हुए 4 बजे से हमने धर्म दर्शन खोल दिया है।
सभी लोग जो है अंदर जा करके पूजन दर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद जब भीड़ बढ़ रही है उसके बाद जो हमें गर्भगृह का दर्शन बंद करके बाहर दूर से जो है जहाँ से आरती का दर्शन होता है वहां से यात्री सारे दर्शन कर रहे हैं, यात्री सारे प्रसन्न हैं। लेकिन जो ये वीआईपी बन करके जो अंदर जा रहे हैं इससे यात्रियों में जो है काफी रोष है। तिमोन साहब, क्या गंगोत्री यमुनोत्री में भी वीआईपी विशेष पूजा होती है? क्या वीआईपी दर्शन होते हैं क्या वहाँ पे, या वहाँ पर अलग व्यवस्थाएं हैं? हेलो, हाँ सिमोन साहब। जी साहब बोल रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं कि विशेष पूजा अलग से होती है, कुछ विशेष पैसे में, जिस तरह से कह रहे हैं कि 5,000 रुपए की पूजा होती है, वो बरकरार रहनी चाहिए और वीआईपी दर्शन बंद होने चाहिए? मैं तो यमुनोत्री के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन गंगोत्री के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी व्यवस्था अपनी दुरुस्त है। 8 बजे से 12 बजे तक सिमोन साहब थोड़ा कैमरे से पीछे रहिए जरा, आप बहुत ज्यादा आगे आ जा रहे हैं जी। विशेष पूजा का जो कार्यक्रम होता है, और बहुत ही, हम तो केवल 3 मिनट का समय देते हैं महाराज। 3 मिनट के समय में हमारे लोगों को विशेष दर्शन जो करने वाले होते हैं उनको हो जाते हैं केवल 3 मिनट में। लेकिन तो मैंने पहले भी कहा, जो हमारी दूसरी लाइन होती है, गरीब आदमी की जो लाइन है, जो बड़े दूर से आया हुआ है, जो देहात से आया हुआ है, जो लाइन में खड़ा है, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं, उसको बिल्कुल भी हम छेड़ते नहीं है, वो चलती रहती है अपने, तो इससे उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, यानी ये हुआ कि आप लोग ये कह रहे हैं कि जो विशेष पूजा है वो जारी रहनी चाहिए और जो वीआईपी दर्शन है वो बंद होने चाहिए? नहीं 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 महाराज जी, मैंने ये कहा भी नहीं, मैंने पहले कह दिया। वीआईपी का मतलब मैंने पहले बता दिया। नहीं, प्रोटोकॉल की बात तो है। के अंतर्गत जो भी आएगा उसको दर्शन करवाना हमारी व्यवस्था होती है, क्योंकि समय की उनकी बाध्यता होती है, समय की उनके पास कमी होती है। मैंने पहले भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आएंगे तो उनके समय को देखते हुए हम उनको दर्शन निश्चित तौर पे करवाएंगे। अच्छा, जो गंगोत्री में जो 4 धाम जो हेलीकॉप्टर से आते हैं उनको दर्शन की क्या विशेष व्यवस्था होती है? नहीं नहीं, ऐसा महाराज हमारे पास कुछ नहीं, ऐसी व्यवस्था उनके पास नहीं। वो उनका जाने, उनका व्यक्तिगत पैकेज है, व्यक्तिगत उनकी व्यवस्था है। हमसे हमारे लिए तो आम यात्री है जो भी आता है। केदारनाथ में क्या व्यवस्था है विरोध साहब? केदारनाथ में देखिए, अभी जो लोग चार्टर में आ रहे हैं वो लोग 11,000 की पर्ची कार करके सीधा अंदर जा रहे हैं जी। और अभी जो हेलीकॉप्टर वाले आ रहे हैं वो अभी तो लाइन से जा रहे हैं। लेकिन इस बार क्या होता है कि वो 2100 रुपया की पर्ची कार करके वो हेलीकॉप्टर वाले भी सीधे अंदर जाते हैं। तो इससे जो है आम आदमी जो है बहुत परेशान हो। तो इस हेलीकॉप्टर वाली व्यवस्था में किस तरह का जो सुझाव आपका? आदमी 4 बजे से 3 बजे से मेरा तो यही सुझाव रहेगा, हेलीकॉप्टर वाले जो है, हेलीकॉप्टर की वजह से जो है आम आदमी जो है बहुत परेशान होता है। और हेलीकॉप्टर वाला सीधा आकर एक की पर्ची कर जाता है, तो बंद है वो। अभी जो है यहाँ पर हम लोगों ने वो सिस्टम बंद कर रखा है और आज के दिन तक केदारनाथ में जब से कपाट खुले हैं जी। हेलो जी जी। हाँ जी, हेलो जी, बताएं बताएं। अभी जो है आवाज अटक रही है आपकी। सिमोन साहब, चलिए आप गंगोत्री से सिमोन साहब, सुरेश सिमोन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। और अभी जो है जैसे जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, सिमोन साहब, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के सीएम ने कहा था कि हर जिले के डीएम जो है अपना एक प्लान बताएंगे जो 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए जिले हैं, और भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है। हालांकि ये कहा गया है कि एक तादाद फिक्स कर दी गई है। संकरी रोड की अपनी सीमाएं हैं, पार्किंग की अपनी सीमाएं हैं। 4 धाम यात्रा से पहले जो बैठक हुई वो किस तरीके से भी क्राउड मैनेजमेंट हो नहीं पाया, जिलों से प्लान गया नहीं गया। आपका क्या सुझाव है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के, ताकि भीड़ एक साथ पर न आए और एक टुकड़ों में आए? ये आप मेरे को पूछ रहे हैं सर? जी 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 जी, गरोला साहब मुझे पूछ रहे हैं क्या? बिल्कुल, गंगोत्री से जानना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, निश्चित तौर पे मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगा जी कि इतना, देखिए आप 2 साल कोरोना था, बड़ी स्थिति बड़ी खराब थी। जी। आज भी मैंने देखा यात्री बहुत कम आया गंगोत्री में, तो निश्चित तौर पे मानिए, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, ये व्यवस्थाएं आगे होगी, जैसे रोडों का चौड़ीकरण। अगर रोड 2 मीटर 4 मीटर भी चौड़ी हो जाती तो मुझे लगता है जाम तो लग ही नहीं सकता। जी, मेरा ये मानना है। तो सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, जल्दी से जल्दी रोडों का चौड़ीकरण करे
और रही यात्रियों की बात, महाराज यात्री 5, 7, 8 हजार यात्री तो कुछ भी होता नहीं है। यात्री को तो ज्यादा आना चाहिए और व्यवस्थाएं बनती हैं, उनको बस सुधारा जाता है धीरे धीरे, जैसे रोड चौड़ीकरण हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो बात की बात है, रोड चौड़ीकरण में समय लगेगा। तात्कालिक रूप से आप क्या सुझाव आपका कि अभी जो स्थितियां बन पड़ी हैं? तत्कालीन रूप से मेरा जो सुझाव यही है कि महाराज जी की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो उन्होंने एसओपी जारी की है जी 8,000 से ऊपर यात्री के लिए गंगोत्री में, तो निश्चित तौर पर तो मुझे लगता नहीं कि उनको परेशानी होगी यहाँ पर। शुक्ला साहब, केदारनाथ से आपको क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के आपका सुझाव है कुछ? क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ प्रबंधन केदारनाथ में पर, हाँ जी, अभी देखिए केदारनाथ में लगभग 20,000 लोग जो है दर्शन कर रहे हैं और सभी के दर्शन केदारनाथ में हो रहे हैं और यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्था है। यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के पास है बहुत अच्छी व्यवस्था है केदारनाथ में और प्रशासन ने भी इस समय जो है स्थानीय लोगों को जो है टेंट की व्यवस्था दे रखी है। तो जो लोग के विरोध यहाँ पे उन्होंने टेंट लगा करके जो है काफी लोग जो है उन टेंटों में रह सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस समय जो है पूरे स्थानीय लोगों को जो है गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोजगार के लिए जो उन्होंने जो वो सारा खोल दिया है। तो सारे बेरोजगार बच्चे, कोई अपना जो है नींबू पानी बेच रहा है, कोई अपना टेंट लगा रहा है, जिससे कि यात्रियों को काफी अच्छी सुविधाएं हो रही है। चलिए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ने आज जो निर्णय सुनाया है कि हालांकि पूरे देश में इस बात पर चर्चा चल रही है कि वीआईपी कल्चर समाप्त होना चाहिए, लेकिन चार धाम यात्रा, उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है उसमें अगर वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की पहल की जाती है तो इसका स्वागत कर रहे हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित। गंगोत्री के जो तीर्थ पुरोहित है सुरेश सेमवाल साहब, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोटोकॉल में जो आते हैं उनको दर्शन तो कराने ही होंगे, लेकिन प्रोटोकॉल की आड़ में जो और भीड़ वहां पर अव्यवस्था फैलाती है तो उसको ये इजाजत नहीं होनी चाहिए और ये कहा गया है कि जो विशेष पूजा है उसकी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तो हमारे साथ गंगोत्री से सुरेश सेमवाल जुड़े थे और केदारनाथ धाम से विनोद शुक्ला साहब जुड़े थे। हालांकि बद्रीनाथ से विजय सतीश जी ने जुड़ना था, वो समय पर आ नहीं पाए। तो फिलहाल जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया की धन्यवाद। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, जय केदार।